बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपकी टाइमिंग सही नहीं है और आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो इसलिए उसका वो इफेक्ट नहीं हो पाता जो होना चाहिए। जनाब ने एक अच्छी इंटेंशन के साथ में एक गिफ्ट मंगवाया और गिफ्ट लेकर आए, सॉरी, और गिफ्ट जो लेकर आए वो अपनी अम्मी के लिए लेकर आए, उनके बर्थडे के ऊपर लेकर आए। और वो गिफ्ट जो है उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट था, लेकिन अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और दूसरी ओर उससे भी ज़्यादा ये था कि उनको इस बात से डर लगने लगा कि ये गिफ्ट अगर वो अचीव करेंगी या फिर ये कि ये पहनेंगी तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये दोनों के अलग अलग नज़रिए क्यों थे, जबकि दोनों की इंटेंशन अच्छी है, उसके बाद में भी ऐसा क्यों होता है, इस सब की हम बात करेंगे और साथ साथ जनाब के व्लॉग की इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ साथ दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आते हैं अपनी उस कॉन्ट्राडिक्टरी इवेंट के ऊपर। जनाब ने एक अच्छा सा गिफ्ट लिया, यानी कि उन्होंने एक हेल्थ वॉच ली जो बेसिकली आईफोन की थी, और वो आईफोन की जो वॉच थी वो उन्होंने ला कर दी कि भाई ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। एक गिफ्ट जो है अच्छा है और एक गिफ्ट जो है खतरनाक है। सबसे पहले तो आपका इस तरह के सेंटेंस बोलना ही अपने आप में ठीक नहीं था। आप खुद अगर अपने आप से पॉजिटिव नहीं है तो दूसरा इसमें कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो जनाब की यहाँ पर सरासर गलती है और मैच्योरिटी की कमी है, या फिर ये कहिए कि किस तरह से डील किया जाता है वो एकदम से बिल्कुल गलत तरीका है। ये तो तब की बात है, उनके पास एक एडवांटेज है, यानी कि वो अपनी माँ के अकेले बेटे हैं और बेटे के साथ में माँ का जो बॉन्डिंग होती है ना, वो इस तरह की होती है कि उसके में जो ट्रस्ट लेवल जो होता है उसमें जो उससे भी ज़्यादा प्यार वो जो है सारे ट्रस्टों को दूर कर देता है और उससे भी ज़्यादा वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, यानी बहुत ही हाई लेवल का उनका बॉन्डिंग होती है। और अगर बेटा कहता है कुछ अपनी माँ से तो माँ जो है उसको तुरंत मानती है। इसी तरीके से माँ अगर कुछ कहती है तो बेटा सबसे पहले कोशिश करता है कि नहीं उसको माना जाए। यहाँ जनाब की जो फेथ में कमी थी कि ये जो गिफ्ट लाया हो ये उनको कैसा लगेगा और वो डेफिनेटली इसको अपोज करेंगी, ये एक बैड थिंकिंग थी। ये वो समझिए ना, बेसिकली इट्स अ जनरेशन गैप। जो ओल्ड जनरेशन है वो इन गैजेट्स वगैरह के इतनी आदी नहीं है। और फिर अगर ये कह दिया जाए कि ये आपको मॉनिटर करेगा, इट मीन्स आपकी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है जो मेरी हर एक्टिविटी पर नज़र रखेगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। तो जनाब की पूरी यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा गलती है कि जिन्होंने गलत टाइम पे गलत प्रेजेंटेशन किया। टाइमिंग जो बर्थडे का था ये बर्थडे के टाइमिंग पे नहीं होना चाहिए था, ये किसी और टाइमिंग पे होना चाहिए था। सेकेंडली उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया कि वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ये एक मॉनिटर है जो आपको 100% जो है मॉनिटर करेगा और मुझे भी बता देगा कि आपने प्रॉपर वॉक की है कि नहीं करी है। जनाब जो कह रहे हैं वो 100% हम मानते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा उनको वॉच करने के लिए या उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है और उसके लिए जो है ना इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं। पर कभी भी किसी बुजुर्ग को अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप उन पर हावी हो रहे हैं या उनकी मानसिकता या उनके दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इनका टोटली गलत प्रेजेंटेशन था। हमारे हिसाब से जो गैजेट सही होना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले यूज़ और यूटिलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए थी और ये बताना चाहिए था कि ये उनके लिए कितना ज़रूरी है, और ये कहना चाहिए था कि अम्मी मैं आपकी जो है हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि कैसे करके आपकी हेल्थ की मैं देखभाल करूं, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और उस इतनी बार मैं आपकी हेल्थ के बारे में पूछ नहीं पाता। और दूसरा ना ही मैं डॉक्टर हूं जो कि इस तरह की चीज़ों पे नज़र रख सकूं। तो हम एक काम करते हैं, मैं एक चीज़ लाया हूं कि वो आप अपने हाथ में बांध लो तो उससे पता चलता रहेगा कि आपकी हेल्थ कैसे चल रही है। बस आपको इतना करना है कि रोज़ जो है चलने की कोशिश करनी है, मतलब 8 से 10,000 स्टेप अगर आप चलोगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब आपको तो पता चलेगा नहीं कि 8,000 10,000 स्टेप कैसे होते हैं, तो ये जो मैं लाया हूँ गैजेट जो लाया हूँ घड़ी जो लाया हूँ ये आपको बता देगी कि 8,000 और 10,000 स्टेप हुए हैं या नहीं हुए। तो फिर जो है आप उसके हिसाब से अपना डेली का रूटीन सेट कर सकते हो। बस आपको इतना करना है कि डेली कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा चलने की, और कोई बात नहीं है अगर आपसे नहीं चला जाए ना तो आप उतनी देर चलना जितनी देर चला जाता है और फिर बैठ जाना और फिर थोड़ी बहुत देर बाद में फिर दोबारा चलने की कोशिश करना। और आप धीरे धीरे जो है ना देखना एक ही हफ्ते में आप जो है ना ये 8 से 10,000 स्टेप पर आ जाओगे और तब आपकी हेल्थ जो है ना बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा कि किसी तरह की परेशानी आपको नहीं हो रही है और आप अपनी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो
परफेक्टली कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा कह के उनको ये इस तरह समझा के उनको ये दिया होता तो डेफिनेटली ये इतना अपोज नहीं करते। आप पहले ही इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो कि भाई इसको मैं वॉच करूँगा, इतना तुम्हें करना ही करना है, तुम नहीं करोगे तो मुझे पता लग जाएगा। वो खुद कह रही है कि इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, बाद में सेट कर लेना। मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनका मन है कि वो वॉच पहने या ना पहने, मतलब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि टल जाए ये चीज़ें, फिर मैं इनको समझा दूंगी, मना कर दूंगी। इस तरीके से जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस तरह की करते हैं। और जब ज़्यादा बात हुई तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मैं इसे बांध लूँगी, तो शानू तुम रोज़ आके मेरे से पूछोगे कि अम्मी इतना चली हो नहीं चली हो, और फिर जब मेरा नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर तुम जो गुस्सा करोगे। क्या अब ये अच्छा लगा कि आपकी माँ आपके सामने गिड़गिड़ा रही है और इस तरह से बात कर रही है कि भी अगर मैं ऐसा कहूँगी तो तुम मुझे आके गुस्सा होगे? अरे एक बेटे का माँ के ऊपर गुस्सा होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि उसको तो इस तरीके से समझाने की कोशिश करना है कि वो ये कर सके। और ऊपर से वो जो बहुत ज्ञान वाली बनती है, यानी इनकी भाभी, वो भी दांत फाड़े जा रही है ना, ही, लेकिन उसने भी कोई अकल की बात नहीं करी। एक बहन है वो और भी ज़्यादा अक्लमंद है, तो उसने तो ये कहने की कोशिश करी सिर्फ और सिर्फ कि देखो ये बहुत अच्छी है, एक दूसरा ये बहुत महंगी है। बहन तुम तो रहने दो, तुमसे तो हो नहीं पाएगा, और तुम बेकार की बातें, मतलब पैसा बीच में लाके बुजुर्ग को क्या ये बता पाओगे इतनी महंगी है तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी? ऐसा उनके जीवन में होने वाला नहीं है। बाकी आपकी सबकी क्या राय है इसके बारे में? हमारे हिसाब से गलत प्रेजेंटेशन था और टाइमिंग भी गलत थी। बर्थडे के ऊपर उनके लिए कोई और अच्छा सा गिफ्ट आना चाहिए था, या फिर जो सूट लेकर आए वो ओके, क्योंकि उन्हें सूट और ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और मे भी कोई ऑर्नामेंट अगर उसमें ऐड ऑन हो जाता तो बस उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता रहता। और उसके बाद में ये अलग से आप उसी वक्त पर या फिर उसके बाद में इसको दिया जा सकता था और समझा कर दिया जा सकता था, जैसे हमने बताया। अगर आप लोगों की कोई और राय है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम भी जानना चाहेंगे कि क्या और तरीका हो सकता था जिससे इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये व्लॉग में स्टार्टिंग में दिखाते हैं इनके जो घर की 5 BHK की जो डिज़ाइनिंग है ना, पता नहीं इन्होंने किससे कॉपी करी है, क्या नहीं कॉपी करी है। जो गैलरी है, गैलरी इतनी नैरो गैलरी है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो रेलवे कंपार्टमेंट्स होते हैं वो बने हुए हैं, उसके साथ में गैलरी है, उसके बीच में जिस तरह से जाते हैं वो बहुत ही नैरो होती है, तो वही लुक आती है उसकी गैलरी। भाई क्या इतना पैसा खर्च किया, रिनोवेशन और ये सब। कम से कम सबसे पहले जो होता है वो घर का डिज़ाइन होता है। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है तो फिर डेफिनेटली सब चीज़ें उसमें बेटर तरीके से आ सकती। देखिए जो हमारी इतनी एजुकेटेड और पढ़ी लिखी केबिन क्रू हैं उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है, वॉश बेसिन में बच्चे को नहलाएंगी, उसको पानी से खिलवा रही हैं तो तब भी वॉश बेसिन में खिलवा रही हैं। अरे अगर उसको पानी का इतना शौक है, नॉर्मली होता है बच्चों को, और वैसे भी गर्मियों के दिन है तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है वो पानी, क्योंकि वो बेसिकली कूलनेस देता है तो उन्हें अच्छा फील होता है। तो ऐसा है, तो इसी की वजह से बच्चे ज़्यादा पानी में खेलते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा टब ला दिया होता उनके लिए, और पूल टाइप से छोटे छोटे पूल्स आते हैं वो ला दिया होता, और उसमें वो बड़े आराम से खेल सकते हैं। इवन देन अगर आप रूम के अंदर भी हैं तो वहाँ पे भी रख कर बच्चे को उसमें बैठा सकते हैं, बच्चा उसमें भी एंजॉय कर सकता है और आप अपने काम भी करके देख सकते हैं, और साथ साथ बच्चा भी आराम से सामने आपके सामने एंजॉय करता रहेगा। पर इस केबिन क्रू को कौन अकल दे? आप कितना भी साफ कर लीजिए, वॉश बेसिन जो है कभी भी हाइजीन के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत साफ सुथरा नहीं माना जाता। वॉश बेसिन में आप कुल्ला भी आके करते हैं, आप जो थूकते भी हैं, और आप जो ब्रश भी करते हैं, और बाकी सब एक्टिविटी भी करते हैं हैंड वॉश वगैरह की, तो इस तरह से वो डेफिनेटली वो जर्म फ्री कभी हो ही नहीं सकता 100%। ऐसे में आप बच्चे को उसके अंदर नहलाते हैं और साथ साथ जो उसको खिलाने के लिए भी उस वॉश बेसिन को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग और वेरी डेंजरस। अब देखिए जनाब जो है पूरी तरह से मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो एक परफ्यूम लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो दुबई से लेकर आए हैं, और उस परफ्यूम को लगा रहे हैं, कह रहे हैं जब भी मैं जाता हूँ तो लेके आता हूँ, या फिर कोई जाता है तो उसको उससे मंगवा लेता हूँ इसको। अब जनाब हम आपको बता दें, परफ्यूम जो होते हैं वो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक तरीके से उसका अरोमा जनरेट किया जाता है। जबकि मुस्लिम्स में ये बताया गया है जो इत्र जो होता
है उसको यूज़ करना चाहिए, और हमारे हुजूर पाक भी यूज़ करते थे, इसलिए ये सुन्नत में समझा जाता है। यानी कि इत्र यूज़ करना एक सुन्नत है। और इत्र जो होता है वो प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है, फूलों से, इन सब से बनाया जाता है। उसकी जो खुशबू होती है वो ज़्यादा सस्टेन करती है परफ्यूम से ज़्यादा। सेकेंडली, वो किसी भी तरीके से बॉडी को कहीं से भी हार्म नहीं पहुंचाता है। जहाँ आप नमाज, रोजे और बाकी भारी भरकम शब्द बोल के दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे सुन्नतें भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए जो कि हुजूर पाक की थी। अभी कुछ दिन पहले मैडम का एक क्लेरिफिकेशन आपको मिला होगा कि वो चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती, और उन्होंने चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी, साथ साथ ऐसी चीज़ें भी पहनना बंद कर दिया जिससे कि बच्चे को चोट लगे या फिर कोई हार्म पहुँचाए। अब देखिए, यहाँ पर भी एक लेक्चर देना शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद मैं खुद ही उसमें फंस गई। अभी इस समय जो है उन्होंने जो कान में जो पहने हुए हैं वो काफ़ी लंबे हैं और वे एकदम फ्रीली लटक रहे हैं। तो अब वो जो चीज़ है, क्या वो बच्चा खींचेगा? नहीं, लेकिन नहीं, इस बार जो है अगेन फंस गई, और बच्चे ने आखिरकार खींच के दिखा दिया। जनाब को कहना पड़ा अम्मी को लग जाएगा। जबकि मैडम के क्या वर्ड हैं, उन्होंने बाल इसलिए पीछे बांधे हैं क्योंकि वो उस बच्चे के पास में आते हैं और वो खींच सकता है, और खींचता है वो इस बालों को। तो केबिन क्रू को ठीक से पता नहीं कि सही बात क्या है और क्या करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ उसे लेक्चर देना आता है, और कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है अपने तरीके से, यानी एक टीचिंग तरीके से जो बोलती है तो उसको, उससे लोग इंप्रेस हो जाते हैं, हाँ भी सही बोल रही होगी और बिल्कुल सही बोल रही होगी। फिर 4 वर्ड जब इंग्लिश के ऐड ऑन हो जाते हैं तो फिर हिट हो ही जाता है। अब भाई व्यूज़ दोनों के कम आ रहे हैं, यानी कि जनाब के, इनके भी कम आ रहे हैं, और जो हमारी शहजादी है उसके भी कम आ रहे हैं। तो इट्स ए टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, और दोनों के दोनों जो है उनको लेकर जो है गए हैं मॉल में कि अम्मी के लिए गिफ्ट लेना, जिसका गिफ्ट का हमने बताया तो वो घबरा रही है उसके लिए, और वो कह रही है कि भाई वो गिफ्ट नहीं है उनके लिए, लेकिन वो भाई जो है मानने को तैयार नहीं कि इसके क्रस्ट में क्या है और मुझे इसे कैसे करना चाहिए। तो ले दे के 2-1 मॉल ही हैं जिसमें कि लगातार ये लोग जाते रहते हैं। जो बच्चा पेटू से जानता है सब चीज़ों को, और वो इसके बाद में भी ये यहाँ पे लेकर आ रहे हैं इस मॉल को, तो मैडम उससे पूछ रही हैं हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अभी थोड़ी देर में बता देगा आपको कहाँ आ गए और कौन कौन से शॉप में आपको जाते थे, वो सारी बातें बता देगा, और क्या क्या करते थे वो भी बता देगा। और भाई ये जूस बच्चे को फर्स्ट टाइम ट्राई करा रहे हैं, तो वो भी ड्रॉपर से करा रहे हैं। ऐसे कौन कराता है यार? मतलब आप एकदम से क्या किट लेके चलते हैं, मेडिकल किट लेके चलते हैं क्या कि बच्चे को ऐसा देना तो हम ये कराएंगे? और इंजेक्शन से दे देते ना, एक इंजेक्शन की सीरीज निकाल लेते जिसमें निडल ना होती, और उससे उसके बच्चे के मुंह में दे देते। लोग समझते कि वाकई में भैया कितना ये हाइजीन और कितनी ये अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं बच्चे के लिए। आपको अगर ये टेस्टी कराना था, मतलब एक कॉमन मैन होता और एक कॉमन मदर होती जो बेसिकली बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करती है, वो क्या करती है कि स्पून या समथिंग से उसको पिलाती, या समटाइम क्या होता है जो उसकी वाटर बॉटल होती है उसमें वो जूस डाल दिया जाता है और उसको वाटर बॉटल की तरह ही उसको दे दिया जाता है, और बच्चा बड़े आराम से उसको सिप करता है और सिप करके पीता है। पर वंडर मॉम, सुपर मॉम वो कैसे कहलाएंगी अगर ऐसा काम नहीं करेंगी? तो डाइटिंग को तो बड़ा मजाक बना के रख दिया है। सारी चीज़ें खाते पीते रहते हैं और फिर जो व्लॉग में ही दिखाते हैं 1 स्पून लिया है, 2 स्पून लिया है। अब जो डिश जो है शेफ़ ने जो उनके लिए भेजी है स्पेशल डिश, वो खा भी रहे हैं, लेकिन कहना वही है कि हमने 1 चम्मच लिया और 2 चम्मच लिया है। अब देखिए, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगेगी, क्योंकि एज बीइंग ए मैन कुछ लोग इस बात को ऑब्जेक्ट करते हैं कि हम ये बात करते हैं। तो देखिए, अब जनाब ये कह रहे हैं कि मैडम गई हैं बच्चे को फीड कराने के लिए, और मैं यहाँ पर शहजादी के साथ में टाइम पास कर रहा हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन ये उठता है कि पहले 3 महीने में इतना राग गाया था फीडिंग का, फीडिंग ड्रॉस, फीडिंग फीडिंग फीडिंग, इतना राग गाया था, और उसके बाद में अचानक वो सब बंद हो गया। अब अगर मैडम फीडिंग कराने गई हैं तो आज की ड्रेस देख लीजिए, क्या मैडम वहाँ पे जाके भी इस तरह से प्रॉपर फीडिंग करा पाएंगी जिस ड्रेस को ये पहन कर आई हैं? और दूसरी बात ये, अगर ये बॉटल से फीडिंग करा रही है फिर तो कहीं पे भी करा सकती हैं। अगर ये गलत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट हम करेक्ट कर सकें। अब जनाब ने भी सोचा थोड़ा सा ट्रेंडी बन के देखा जाए, तो उल्टी तो कैप चल रही है उनकी। अब उसके साथ में एक स्पाइक की और कमी थी, जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का है, वो और पहन लिया है जिसमें वो टीचर से दिखाई दें। अलग दिखला जाके जो जज थे यानी कि अरशद,
वो जो पहनते थे सेम उसी टाइप का ले लिया है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जीनियस टाइप का बनने के लिए। जनाब जीनियस तो आप हो ही जब कुछ करते फिरते नहीं हो, फिर भी उसके बाद में इतने स्टाइलिश और इतने स्टाइल दिखाते रहते हो, स्वैग दिखाते रहते हो। और अब गिफ्ट देने के लिए आ गए हैं अम्मी के पास में। पहली बात तो ये है कि गिफ्ट जो है नॉर्मली जो है गिफ्ट जब बर्थडे होता है तभी देना चाहिए, यानी कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अरे भाई तुम्हारे बर्थडे के लिए तो इतने इतने दिन तक आप ब्रिंगिंग की जाती है, एक एक महीना पहले। आजकल तो पहले तो वही 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो एक एक महीना आप ब्रिंगिंग होने शुरू हो जाती है। तो क्या अपनी माँ के लिए आप पहले से गिफ्ट नहीं ला के रख सकते थे, सिर्फ एक दिन पहले? तो आजकल खाने की टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये बेसिकली क्या है, एडवर्टीजमेंट शुरू हो गई है कि भाई वहाँ पे क्या क्या और किस तरह का बन रहा है, किस क्वालिटी का बन रहा है। तो एक और डिश आई है वहाँ पर चेक करने के लिए। अब जनाब को उसको चेक करने के लिए भी प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा खा जाऊँगा तो एक दिन ऐसा होगा कि मैं डिश को ही रिजेक्ट कर दूँगा, तो मेरे पास आनी बंद हो जाएगी। भाई तुम तो बहुत बुरा करोगे, उसके साथ में उसके तो होटल की जो कमाई जो है गड़बड़ हो जाएगी, और एक गलत बात करके 4 लोगों में और पहुंच जाएगी ये बात। और दूसरे इस आदमी को यानी इस जनाब को क्या कहें, इसी व्लॉग के अंदर देखो अगले शॉट में जो ऊपर कैप पहनी हुई है, वुलन कैप पहनी हुई है। भैया कौन वुलन कैप इस टाइम पहनता है? इसको देख के हमें गर्मी और लगने शुरू हो गई। अब एक राजा बेटा वाला काम दिखा रहे हैं कि भाई मैंने वो जो प्रोसीजर करा दिया था, तो उसके बाद में रिपोर्ट आ गई है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको जो है ये सब डाइट और ये सब करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, और उनको अब अगले हफ्ते जो चेकअप पे लेके जाना है। भैया इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो तो मम्मी को भी पापा के साथ में ऊपर ले आओ ना, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ये क्या तरीका हुआ? दोनों बीमार हैं, एक इधर है और एक उधर है। इतने पैसे का इस 5 BHK का क्या कर लोगे जब ये दोनों इस तरह से ही एक दिन जो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे? तो उस टाइम में जो मतलब क्या रह जाएगा? अब यही वक्त होता है कि जो एक दूसरे के साथ वो काट सकते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बांट सकते हैं। पिछले व्लॉग में भी बर्थडे वाले में आपने देखा होगा, होटल में जो एक सीन उनका लिया गया था, एक फ़ोटो खींचा गया था, जो वो दोनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, बराबर में बैठे हुए हैं। इट वॉज फंटास्टिक सीन, मतलब मेमोरेबल था कि वाइफ हस्बैंड किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ड्रामा कर रहे हो राजा बेटे इन सबका, ये करना बंद करो। रियल सेंस में उन दोनों के लिए जो चाहिए ना वो करो, इसमें कोई शाबाशी वाली बात नहीं है। हर बेटे को अपनी माँ और बाप के लिए बहुत ऐसा करना चाहिए। आप करते भी हैं, लेकिन थोड़ा एक स्टेप अहेड आपको करना चाहिए, और आप जो अभी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। चलिए एंड करते हैं पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।